दोस्तों, इंसानों के सर्वाइवल में जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है वो आयरन मेटल लोहा है। एक छोटे से सुई से लेकर बड़े बड़े टैंक, मिसाइल और हथियार तक इसी लोहे से बनाया जाता है। लेकिन क्या किसी को ये पता है कि ये मजबूत लोहा जो सबकी ज़िंदगी में काम आता है, आखिर ये आया कहाँ से है? पूरी दुनिया में सबसे पहले लोहे की खोज प्राचीन अनातोलिया के हित्तियों ने लगभग 5000 से 3000 ईसा पूर्व के बीच में की थी। उन्होंने इसे उल्कापिंडों से पाया और इन उल्कापिंडों से लोहे को निकालकर इसका इस्तेमाल किया। प्राचीन काल में लोगों की सर्वाइवल करने में जो सबसे ज्यादा परेशानी होती थी, खेती बाड़ी और अन्य चीजों में लोहे की खोज के बाद ये सब परेशानियां खत्म हो गई। हित्ती जनजातियों ने लोहे की मदद से तीर, भाला, औजार और कई नए नए हथियार बनाना सीखा। लेकिन सवाल ये उठता है कि पूरी दुनिया में सभी जगह पे तो उल्कापिंड नहीं गिरते, तो सभी जगह के लोग लोहे का इस्तेमाल कहाँ से करते हैं? विश्व में यूरोप लोहा आइस का मेन उत्पादक है। लोहा आइस का बड़े भंडार वाले देश रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस है। वैज्ञानिकों के अनुसार सारा लोहा सुपरनोवा से नहीं आया, कुछ उल्कापिंड चट्टानों के टुकड़ों से आया जो स्पेस से गिरे थे। पृथ्वी का लगभग सारा लोहा 2 अरब वर्ष पहले इन्हीं चट्टानों के भंडारों से आया था। पृथ्वी पर लोहा धरती की पपड़ी और आइसकों में मौजूद है। दोस्तों, आइस या फिर और वो नेचुरल पदार्थ और चट्टानें हैं जिनमें एक या एक से अधिक मूल्यवान धातुएं और खनिज पाए जाते हैं। लोहे में सबसे बेस्ट क्वालिटी गारा लोहा, स्टेनलेस स्टील और कार्बन स्टील, ये सभी बेहतरीन किस्म के लोहे हैं। आप सब तो ये जानते होंगे, हमारी इस धरती में जीवन उत्पत्ति होने से पहले ये पूरी धरती आइस से घिरी हुई थी। इस दौरान अर्थ कई बार आग के लावे और गोले में तब्दील हुए, फिर धीरे धीरे ठंडी होने लगी और गैस के बादल बने जो भारी होकर बारिश के रूप में गिरे और नीचे धरती में जमा होकर एक महासागर का निर्माण हुआ। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण सक्षम में धरती पर सबसे पहले सांस लेने वाले जीवों ने पृथ्वी के महासागरों में ऑक्सीजन छोड़ना शुरू किया, जिसने घुले हुए लोहे के साथ मिलकर हेमनेटाइट या मैग्नेटाइट का निर्माण किया। भारत में लोहे की खदान झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार और गोवा में है। तारों में तारे केंद्र में मौजूद जब हाइड्रोजन खत्म हो जाता है तो तारा अपना सनलाइन श्रृंखला शुरू कर देता है। हाइड्रोजन हीलियम के साथ मिलकर एक भारी तत्व का निर्माण करता है। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। सबसे पहले कार्बन बनता है, फिर नियॉन, फिर ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन और अंत में उत्पाद के रूप में ये लोहे का राख बन जाता है।